आज हम कक्षा 8 के संस्कृत रुचिरा भाग तृतीय के षष्ठ पाठ गृहं शून्यं सुतां विना के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। पहला प्रश्न है, दिष्टया का समागता। दिष्टया अर्थात भाग्य से कौन आई। तो आंसर है, इसका उत्तर है दिष्टया शालिनी समागता, भाग्य से शालिनी आई। अगला प्रश्न है, राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता। राकेश के कार्यालय में का यानी क्या, निश्चिता यानी निश्चित हुई। राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुई। तो आंसर है, उत्तर है राकेशस्य कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता। राकेश के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चित हुई, अर्थात गोष्ठी मतलब मीटिंग। अगला प्रश्न है, राकेश है शालिनीं कुत्र गंतुम कथयति। राकेश शालिनी को कुत्र यानी कहाँ जाने के लिए कहता है। आंसर है इसका, राकेश है शालिनीं मालया सह चिकित्सां प्रति गंतुम कथयति। राकेश शालिनी को मालया सह मालिनी के साथ, माला के साथ चिकित्सां प्रति डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास गंतुम कथयति जाने के लिए कहता है। राकेश शालिनी को माला के साथ डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास जाने को कहता है। अगला प्रश्न है, सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किम करोति। सायंकाल को, शाम के समय भाई कार्यालय से आकर क्या करता है। आंसर है, उत्तर है सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि परिवर्त्य पूजागृहं च गत्वा दीपं प्रज्वाल्य भवानी स्तुतिं करोति। सायंकाल में, शाम को भाई कार्यालय से आकर, शाम को भाई कार्यालय से आकर हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य हाथ पैर धो करके, वस्त्राणि परिवर्त्य वस्त्रों को परिवर्तित करके, बदल करके, पूजागृहं च गत्वा और पूजाघर जाकर, दीपम प्रज्वाल्य दीपक जलाकर, भवानी स्तुतिम करोति भवानी की स्तुति या देवी की वंदना करोति यानी करता है। अगला प्रश्न है, राकेश कस्या तिरस्कारम करोति। राकेश किसका तिरस्कार करता है, किसका अपमान करता है। आंसर है, राकेश सृष्टि उत्पादन्या शक्त्या तिरस्कारम करोति। राकेश सृष्टि की उत्पादन करने वाली शक्ति का अपमान करता है, तिरस्कारम मान। अगला है, शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति। शालिनी भाई को क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। आंसर है, शालिनीं भ्रातम शालिनी भाई को कन्याया रक्षणे कन्या की रक्षा करने में, तस्या पाठने च और उसको पढ़ाने में, दत्तचते लगे रहने के लिए, इति प्रतिज्ञा ऐसी प्रतिज्ञा करने को कहती है। शालिनी भाई को कन्या की रक्षा करने में और उसको पढ़ाने में, दत्तचित रहने के लिए प्रतिज्ञा करने को कहती है। अगला प्रश्न है, यत्र नार्य न पूज्यन्ते तत्र किम भवति। जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ क्या होता है। तो यत्र नार्य न पूज्यन्ते तत्र सर्वा क्रिया अफला भवन्ति। यत्र नार्य न पूज्यन्ते, जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है, तत्र यानी वहाँ, सर्वा क्रिया सभी क्रियाएं, सभी कार्य, अफला अर्थात निष्फल, भवन्ति यानी होते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, अधोलिखित पदानां संस्कृत रूपम अर्थात तत्सम रूपम लिखत है। नीचे लिखे गए पदों का संस्कृत रूप या तत्सम रूप लिखो। एक तरफ हिंदी रूप दे रखे हैं, एक तरफ संस्कृत रूप दे रखे हैं। पहला है कोख। कोख को संस्कृत में कुक्षी कहते हैं। अगला है साथ। साथ को संस्कृत में कहते हैं सह। गोद को कहते हैं क्रोडम। भाई को कहते हैं भ्राता। कुआ को बोलते हैं कूपह। दूध को बोलते हैं दुग्धम। अगला प्रश्न देखते हैं, उदाहरण अनुसृत्य कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यते।
उदाहरण के अनुसरण करके कोष्टक में दिए गए पदों में तृतीया विभक्ति प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला मात्र। अब यहाँ पर क्या है, मात्रा, इसमें कौन सी विभक्ति है, तृतीय। मात्रा सह पुत्री गच्छति, माता के साथ पुत्री जाती है। इसी प्रकार अगला है परिश्रम शब्द दे रखा है हमें कोष्टक में, तो परिश्रमेण बिना विद्या न लभ्यते, परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ पर भी कौन सी है, तृतीय विभक्ति है। अब देखो ये बिना है शब्द, इसमें द्वितीय विभक्ति भी प्रयोग होती है, तृतीया भी होती है और पंचमी भी होती है। ठीक है, तो परिश्रमेण बिना विद्या न लभ्यते, परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती है। अगला है छात्र लेखन्या लिखति, लेखनी की तृतीय विभक्ति है लेखन्या, छात्र लेखनी से लिखता है। अगला सूरदास है नेत्राभ्याम अंधे आसीत। अब यहाँ पर जो नेत्र है ये क्या है, द्विवचन है। कौन सा वचन है, द्विवचन है। क्यों है द्विवचन, क्योंकि भाई अंधा है वो, तो अंधा दोनों आँखों से होता है, एक आँख से क्या होगा, काणा, तो भाई दो आँखों से अंधा हो रहा है, इसलिए हमने द्विवचन का प्रयोग किया है। सूरदास नेत्राभ्याम अंधे आसीत, सूरदास आँखों से अंधा था। स मित्रेण साकम समयम यापयति, मित्र, मित्र में तृतीय विभक्ति लगाई, मित्रेण शब्द का निर्माण हुआ है, वह मित्र के साथ समय व्यतीत करता है। यापयति यानी व्यतीत करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, के स्तंभे विशेषण पदम दत्तम, ख स्तंभे च विशेष्य पदम, के स्तंभ में विशेषण पद दे रखे हैं और ख स्तंभ में विशेष्य पद, तयोर मेलनम कुरुते, उन दोनों का मिलान करो। तो देखते हैं क स्तंभ और ख स्तंभ में, स्वस्था, स्वस्था के साथ क्या आएगा, मनोदशा, महत्वपूर्ण, गोष्ठी, जघन्यम, कृत्यम, क्रीडंती, पुत्री, कुत्सिता, वृत्ति। तो ये इनके विशेषण हैं और ये विशेष्य हैं। ठीक है, अगला पांचवा देखते हैं, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखते हैं, नीचे लिखे गए पदों के विलोम पद पाठ सूत्र चुनकर लिखो। तो श्वय, श्वय यानी क्या होता है, आने वाला कल, है यानी क्या होता है, बीता हुआ कल। प्रसन्ना, प्रसन्ना यानी प्रसन्न, खुशी मन। विमना, दुखी मन, दुखी। वरिष्ठा, वरिष्ठा मतलब होता है बड़ी। कनिष्ठा, कनिष्ठा मतलब छोटी। प्रशंसितम, प्रशंसितम मतलब जिसकी प्रशंसा की गई हो। तिरस्कृतम, जिसका अपमान किया गया हो। प्रकाश, प्रकाश का विपरीत क्या होता है, अंधकार। सफल, सफला, इसको, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका विपरीत क्या होगा, विफल। निरर्थक, निरर्थक का क्या होगा, सार्थक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते है, रेखांकित पदों को आधृत्य करके, आधार करके प्रश्न निर्माण करो। प्रसन्नताया विषयो अयम, प्रसन्नता का यह विषय है। अब यहाँ पर देखो जो ये है प्रसन्नताया, ये कौन सा है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है। कौन सा है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो हमने जो कस्या लिया है ये क्या है, ये भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो कस्या विषयो अयम, यह किसका विषय है। अगला प्रश्न है, सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, सरकार की घोषणा है। तो सरकार, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो इसका भी क्या होगा, कस्य घोषणा अस्ति, किसकी घोषणा है। अगला है, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा, मैं क्या स्वीकार करता हूँ, अहम किम स्वीकरोमि, मैं क्या स्वीकार करता हूँ। अगला है, समयात पूर्वम आयासम करोषि, समयात समय से, पूर्वम यानी पहले, आयासम यानी प्रयास, करोषि यानी कर रहे हो, समय से पहले प्रयास कर रहे हो। तो इसका उत्तर क्या होगा, कस्मात पूर्वम आयासम करोषि। तो समयात है, इसकी जगह क्या है, कस्मात। ठीक है, तो पंचमी विभक्ति एक वचन है इसमें। तो किससे पहले प्रयास कर रहे हो। अंबिका क्रोड़े उपविशति, अंबिका, क्रोड़े यानी होता है गोद में, अंबिका गोद में बैठती है। तो अंबिका कहाँ बैठती है और कहाँ की संस्कृत क्या होती है, कुत्र। ठीक है, अंबिका कुत्र उपविशति, अंबिका कहाँ बैठती है।
अगला प्रश्न है 7वां और अंतिम, अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूर्यते। नीचे लिखे गए संधि विच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जैसे उदाहरण के लिए जैसे दिया गया है न धन उक्तवती। अब यहाँ पर कौन सी संधि है? अब देखो एक मात्रा आ रही है तो मैंने आपको बताया है कि इसमें कौन सी संधि होगी? गुण संधि। कौन सी? गुण। अगली देखते हैं सहसेव। सहसेव में संधि विच्छेद करेंगे, क्या बनेगा? सहसा धन एव। संधि कौन सी होगी यहाँ पर? वृद्धि। कौन सी होगी? वृद्धि, क्योंकि यहाँ पर आ धन ए बराबर क्या हो रहा है? ऐ। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? वृद्धि। और यहाँ पर दो मात्राएं आ रही है, सहसेव में आपने देखा दो मात्राएं आ रही हैं, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है। परामर्श धन अनुसारम, यहाँ कौन सी है? दीर्घ संधि है। परामर्श धन अनुसारम, क्योंकि ए धन ए दोनों मिलकर क्या हो रहे हैं? आ हो रहे हैं, है कि नहीं? तो परामर्श धन अनुसारम यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई। इसी प्रकार वदारहा, वदारहा में कौन सी है? वद धन अरहा। अब यहाँ पर भी ए धन ए मिलकर क्या हो रहा है? आ हो रहा है। और अभी मैंने बताई ये संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है। कौन सी है? दीर्घ, ठीक है। अधुना धन एव, अधुनेव शब्द का निर्माण हुआ है। कौन सी संधि है? सहसेव में जो संधि है वही अधुनेव में है, अर्थात हमारी कौन सी संधि बेटा? वृद्धि संधि है। अगला है प्रवत्त धन अपि। प्रवतो अपि शब्द बना है और संधि कौन सी है? जब भाई विसर्ग लग रहा हो तो बेटा कौन सी संधि होगी? विसर्ग, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों का ग्रहम शून्यम सुताम बिना पाठ के अभ्यास प्रश्न कंप्लीट हुए। यदि अभ्यास प्रश्नों से संबंधित कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।